हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल संतोष बुनाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज बहुत ही सुंदर एक कलर का डिजाइन लेके आई हूँ, जो कि ये है। इतना सुंदर लगता है ये। आप इसे जेंट्स में डालोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा, बच्चों में भी अच्छा लगेगा। ये उभरा उभरा सा डिजाइन है और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। चलो शुरू करते हैं। इसमें जब भी आप ये डिजाइन शुरू करें, चाहे आप कितने भी फंदे डालें, यहाँ पे किनारे पे 3 उल्टे और इधर शुरू में 3 उल्टे, ये होने बहुत जरूरी है डिजाइन को सेट करने के लिए। तो इसमें मैंने वैसे 2 ही गांठें करी हैं। तीन पूरी स्वेटर बनेगी तो 3 ही होंगी यहाँ पे। तो पहले मैंने छोटा सा बॉर्डर बना के 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 3 लाइनें ये बनाई हुई है उल्टी तरफ से शुरू करके। और ये 3, ये देखिए 1 2 3, ये 3 लाइन मैंने पहले बनाई हुई है। तो अब ये डायरेक्ट डिजाइन ही शुरू होएगा। ये 2 उल्टे, 3 लाइन पहले निकाली हुई है, पीछे धागा किया और इसको यहाँ से 1 2, यहाँ 1 2 और एक यहाँ से 3, इसके अंदर से इसको ऐसे लंबा खींच ले ऐसे। फिर इसको ऐसे बना लें 2। फिर इसी के बराबर में फिर इसी तरह 1 2 और एक, ये 1 2 और एक यहाँ से 3, इसके अंदर डाल के इसको भी ढीला बना लें ऐसे। ये ढीला हो गया, फिर 2 बुन लिए सीधे, फिर ये हो गया। फिर आगे तागा करके ये 2 गांठें बना ली, फिर पीछे तागा किया, फिर उसी प्रकार से 1 2 और एक यहाँ 3, यहाँ से सिलाई डाली और इसको खींचा। फिर ये 1 2 सीधे, फिर यहाँ से 1 2 3, यहाँ से फिर एक और सिलाई डाल के इसको इस सीधे के इस तरफ से भी ढीला तागा और इस तरफ से भी, फिर आगे तागा किया और ये 2 गांठें बना ली, पीछे तागा किया, फिर उसी प्रकार से 1 2 और एक ये 3, 3 में से ये फिर ढीला तागा खींचा। फिर ये 1 2, फिर इसी के बराबर में से फिर 1 2 और एक 3, यहाँ से ये ऐसे ढीला तागा करके खींचा और फिर आगे तागा किया, ये 2 गांठें हैं ये बना ली। इसी प्रकार से अब बैक साइड की ये जो गांठें थी, ये पीछे तागा करके ये ऐसे ही बनेगी और आगे तागा किया, ये जो हमने ढीला किया था इसको ऐसे ही स्लिप किया, ये उल्टे हैं ये उल्टे ही बुनेंगे। फिर ये जो स्लिप किया था इसको उतार, ये जो ढीला किया था इसको स्लिप कर लिया, फिर पीछे तागा किया और इसको ऐसे बुन लिया। वो ही उल्टा सीधा बुनना है, बस इसको स्लिप करना है। इसको ये ऐसे इसको स्लिप किया, फिर आगे तागा किया, फिर ये 2 गांठें बनाई, ये 2 उल्टे हो गए, फिर इसको स्लिप कर लिया, फिर पीछे तागा करके इसको ऐसे बना लिया सीधा और फिर इसको जो ये ढीला किया था इसको स्लिप किया और ये 2 गांठें बना ली और ये वो जो हमने स्लिप किया था वो, फिर पीछे तागा करके ये आखिरी की ये 2 गांठें बना ली। तो ये तीसरी सिलाई शुरू है, ये ऐसे हो गया। आओ वही 2 गांठें बनाई शुरू में और ये जो हमने 2 स्लिप किए थे
ये जो दो हमने स्लिप किए थे, दो बीच के हैं, इनको पीछे तागा करके इनको चारों को इकट्ठा ऐसे पीछे से लिया, चारों को इकट्ठा बुन लेके ऐसे निकाला, और फिर आगे से इन चारों को फिर से ऐसे बुन के ये चार के वही दो फंदे बन गए। दो थे पहले, फिर दो बन गए। फिर इसको दो गांठें बनाई, दो उल्टे, और फिर पीछे तागा किया। उसी प्रकार से ये दो थे, ये चार बना दिए थे हमने। तो ये हमने इसके ऊपर से ये ऐसे हो गया। हाँ, ऐसे। तो पीछे तागा किया और इनको चारों को लेके दो ढीले वाले और दो वो सीधे, इनको ऐसे निकाल लिया, और फिर आगे से चारों को ऐसे आगे से डाल के फिर ऐसे निकाल लिया। फिर दो गांठें बना ली। फिर इसी प्रकार से ये चार हैं, दो ढीले वाले और दो बीच के, इनको चारों को पीछे से ऐसे निकालना, फिर आगे से डाल के ऐसे, और इसको आगे से चार के ये वही दो हो गए और दो उल्टे। एक और दिखा देती हूँ डिजाइन। उसी प्रकार से ये दो गांठें, ये तीन नीचे निकाली थी मैंने, ये अब तीन सिलाई निकलेंगी। दो सीधे, दो सीधे, दो उल्टे। उसी प्रकार से ये डिजाइन शुरू होता है, वैसे ही मैं बना रही हूँ। ये दो उल्टे, ये दो सीधे, और ये दो उल्टे, दो सीधे। ये पहली सिलाई पीछे की तरफ से, अब सीधी तरफ से। हाँ। अब ये आगे की तरफ से दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, ये वाले सीधे, फिर ये दो उल्टे, फिर ये दो सीधे। ये तीन सिलाइयाँ निकलेंगी, मैंने पीछे पहले ही बना के रखी हुई थी वही। अब ये है वो सिलाई, दो हो गई। अब पीछे की तरफ से तीसरी ऐसे, ये दो सीधे, ये दो उल्टे, ये दो सीधे। ध्यान से देखते रहना, ये समझ लो फिर से शुरू हुआ है ये डिजाइन। ये सीधे, ये उल्टे, ये तीन सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब फिर वही दो लाइन का डिजाइन और दो लाइन में पूरा हो जाएगा। ये हो गया। अब उसी प्रकार से फिर ये दो उल्टे हो गए। फिर यहाँ से एक, दो, तीन, यहाँ सिलाई डाल के पीछे तागा करके ये एक, दो, तीन, यहाँ से इसको फिर ये ऐसे निकाल लिया तागा, और ऐसे सीधा बुन लिया, ये दोनों सीधे। फिर इसके बराबर से फिर एक, दो, तीन, यहाँ से ऐसे ये सीधा निकाल लिया। फिर ये दो उल्टे, बस ये दो उल्टे दो सीधे का ही डिजाइन है ऐसे। ये दो उल्टे, ये सीधे के पास एक, दो और एक, तीन, ये ऐसे खींच लिया। फिर ये सीधे, फिर ऐसे ही एक, दो, तीन, यहाँ डाल के फिर ये इसी प्रकार से खींच लिया। फिर ये दो उल्टे, और फिर यहीं से बराबर में एक, दो, तीन, ये दो सीधे, फिर एक, दो, तीन, यहाँ से ऐसे,
और ये दो उल्टे। फिर ये बैक साइड की सिलाई उसी प्रकार से बुनेगी। ये दो उल्टे बनाए, दो उल्टे बनाए और आगे धागा किया, ये इसको ऐसे उतार लिया और ये दो उल्टे बना लिए। फिर इसको भी ऐसे स्लिप किया, फिर ये दो पीछे धागा करके ये दो बुन लिए। फिर इसको स्लिप किया, पीछे ही धागा रहेगा, एक दो, ये उल्टे बना के फिर इसको स्लिप किया, फिर पीछे धागा करके और इसको ऐसे सीधा बना लिया। फिर इसको स्लिप किया, ये पीछे धागा इधर ही रहेगा ये, और फिर इसको स्लिप किया, पीछे धागा किया और ये दो गांठें। बस ये, और अब की बार ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। ये बनाई दो गांठें और उसी प्रकार से पीछे धागा किया। ये हमने दो के चार बनाए थे, इनको ऐसे सिलाई के अंदर लेके पीछे से ऐसे निकाला। फिर इन्हीं चारों में आगे की तरफ से एक फंदा आगे की तरफ से निकाला, फिर दो गांठें बनाई, फिर पीछे धागा किया, फिर इन्हीं चारों को ऐसे लेके पीछे की तरफ से एक धागा निकाला, एक आगे की तरफ से इन चारों को लेके एक धागा निकाला, ये हो गए। और ये दो गांठें बनाई और फिर पीछे धागा किया, उसी प्रकार से इसको ऐसे पीछे से धागा निकाला, एक आगे से चारों को सिलाई में डाल के भी आगे से निकाला और दो गांठें बना दी। तो ये दोस्तों ये डिजाइन हो गया कंप्लीट। ये इस प्रकार से, ये देखिए, ये डिजाइन बहुत ही आसान है और ऐसा बनने के बाद ये ऐसा लगेगा। ये देखिए खूबसूरत, देखने में कितना सुंदर है, बिल्कुल आसान है। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। धन्यवाद।